इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा 10वीं कक्षा में फेल हो गई थी, जिसके चलते तनाव में थी। इसी के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। दरअसल यह प्रकरण थाना मल्हारगंज के कैलाश मार्ग क्षेत्र का है, जहां के निवासरत एक 17 वर्षीय किशोरी के द्वारा अपने घर में आत्महत्या करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मृतका 10वीं की छात्रा थी और 10वीं में 2 विषयों में फेल होने के कारण पहले उसने यह घटनाक्रम अपने घर वालों से छुपाया और ख़ुद को पास बताया, लेकिन जब आगे मार्कशीट और टीसी लेने की या निकालने की परिस्थिति बनी तब यह बात परिजनों को पता पड़ी, जिससे ग्लानिवश पीड़ित किशोरी के द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई। पुलिस ने आत्महत्या के उक्त प्रकरण में मर्ग कायम किया है। मर्ग अभी जांच में है और सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। इंदौर शहर की जनता अब बढ़ते नशे को लेकर जागरूक होने लगी है। इसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है जब इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को नार्को हेल्पलाइन से शिकायत मिली थी कि हीरानगर थाना क्षेत्र में एक महिला ड्रग्स बेच रही है, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ में महिला से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है नारकोटिक्स पर कार्रवाई की जा रही है। हमने इसमें एक नार्को हेल्पलाइन भी जारी कर रखी है, जहाँ पे लोग हमको शहर में अलग अलग गली मोहल्लों में जो नारकोटिक्स का जो अवैध व्यापार हो रहा है उसके संबंध में हमें लोग गोपनीय सूचनाएं भी देते हैं। उसी नार्को हेल्पलाइन पे हमको एक सूचना मिली थी, जिसके तहत हमने मुखबिर पे फिर सेट करके कार्रवाई करी है। उसमें पिंकी केवट नाम की महिला को पकड़ा गया है। उससे करीब 12 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपये होगी। उससे जो पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और जो उसमें जो लिंक्स है उस पर काम कर रहे हैं। इंदौर में शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल सहकारी समिति के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद बच्चों को फीस क्रेडिट कार्ड द्वारा 50% विद्यालय फीस शुल्क में छूट दी गई। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्टेशनरी वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया मौजूद रहे। सर, मैं एज ए रीजनल हेड इंदौर में रोमाली तिवारी पिछले 3 महीने की रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने 2000 रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन थी उसमें 400 से 500 बच्चों की है, तो आज के प्रोग्राम में हम 500 बच्चों की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में आने वाले 6 महीने में हम लोग 2000 से ज़्यादा बच्चों को ये सुविधा देंगे और नेक्स्ट सेशन में हम कम से कम 4 से 5000 बच्चों तक ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे। आपका परिचय देंगे? रोमाली तिवारी, चार भाई, आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के आयोजन कर रही है। मेरा आना तो प्रथम बार हुआ है यहाँ पर। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, किंतु जो शिक्षा कल्याण निधि मालव अंचल सहकारी संस्था है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम कर रही है। मैं अपनी ओर से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं इनको सहयोग के लिए तैयार रहूँगा। यहाँ जो विद्यार्थी वगैरह सब आए, आपने देखा किस तरह का उत्साह? देखिए, बच्चे आए हैं, खास करके मेरे विधानसभा के बलीगौनपुरी क्षेत्र के हैं। निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी तो उनका आगे पढ़ाई करने में मन लगेगा। इंदौर की कनाड़िया इलाके में 5 महीने पहले एक ज्वेलर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस ने मामले में उसके मंझले बेटे बहू और बहू के पिता व भाई के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पिता ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें इन सभी को मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत हुई थी। जैसा कि कोई भी अप्राकृतिक मौत होती है तो उसमें पुलिस के द्वारा मर्ग जांच की जाती है। मर्ग जांच में जो परिवार के लोगों के कथन लिए गए, जो दस्तावेज इत्यादि मिले, उन सबसे इस बात का प्रमाण मिला कि जो मृतक हैं अपने बेटे के ससुर से परेशान थे और उनका कहना था कि उससे वो लोग पैसे मांग रहे थे। और भी जो लोगों के बयान में तथ्य आए हैं उस हिसाब से इसमें प्रथम दृष्टया 306 का मामला होने से मामला दर्ज किया गया है। अब ये FIR के अंतर्गत इसमें और जांच की जाएगी और भी कथन लिए जाएंगे और भी दस्तावेज तलाशने का प्रयास किया जाएगा कि इसमें एक्चुअल कैसे कैसे क्या घटनाएं हुई हैं। जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर के 3 युवकों को शासकीय नौकरी के लिए आवेदन करना महंगा पड़ गया। आवेदन के लिए मोबाइल पर आई लिंक पर फॉर्म भरने के दौरान उनके खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए गए। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर लसुड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पीड़ित का कहना था कि उसको मोबाइल पे लिंक आया था और लिंक के माध्यम से उनको नौकरी का ऑफर दिया गया था। उस लिंक के अनुसार उनको लिंक को क्लिक करना था। इन्होंने लिंक को क्लिक किया और बाकी जो स्टेप उसमें आया सबका पूर्ति वो करते गए तो उनका लास्ट में 50,000 रुपये कट गया।
इसी तरह से इसी पैटर्न पे 2 और फरियादी थे जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी, तो उसमें FIR दर्ज हुई है। अब जो संबंधित इंटरनेट प्रदाता कंपनी है, बैंक अकाउंट का डिटेल है या उन बैंक अकाउंट से जुड़े हुए जो KYC के डॉक्यूमेंट हैं, मोबाइल नंबर इत्यादि हैं, उनके माध्यम से आरोपियों की तलाश की जाएगी। फ़िलहाल आरोपी अज्ञात हैं और आगे जो जानकारियां प्राप्त होंगी उस हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी दंपत्ति खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 7 से भी अधिक फरियादियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें क्राइम ब्रांच की तरफ से भी सहयोग मिला है और इसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि उक्त लोग हैं जो लोन के नाम पर लोगों से पैसा लेते देते हैं और ठीक ढंग से वैधानिक ढंग से पंजीकृत नहीं है, तो इसमें एक मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसमें हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये सब डिजिटल है या यहीं के रहने वाले हैं जो आरोपी हैं, किस तरह की कुछ पहचान हो पाई? अब इनका जो प्रकरण दर्ज हुआ है, प्रकरण में जो फरियादी हैं उनकी तरफ से जो दस्तावेज जो चीज़ें पेश की जा रही हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण में पूर्णतः परीक्षण के उपरांत से स्पष्ट हो पाएगा कि ये लोग कैसे कैसे किस किस तरीके से लोगों से लोन देते थे और उनका लेने का क्या तरीका था। तो ये चीज़ें अभी जांच का विषय है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इंदौर के व्यापारी को लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी से शक्कर भिजवाने के नाम पर 8.5 लाख ट्रांसफर करवाए और फिर कंपनी द्वारा ना तो माल भेजा गया, ना ही कंपनी द्वारा व्यापारी का फोन उठाया जा रहा है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक यहाँ इंदौर के व्यवसायी ने महाराष्ट्र से शक्कर का ऑर्डर किया था और उसमें जो अपनी बातचीत इनकी हुई थी उस बात से सामने वाली पार्टी मुकर गई। इनको ई-वे बिल प्राप्त होना था जो कि सामने वाले ने नहीं दिया, फ़ोन बंद कर लिया, जिससे इनको आगे समस्याएं हुई जो अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है उसमें। तो इस मामले में लेन देन के मामले में एक मामला 406 का दर्ज हुआ है और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।